इंडियन मास्टर्स पोलो कप की डिफेंडिंग चैंपियन जिंदल पैंथर्स ने एक बार फिर से ये खिताब अपने नाम कर लिया है। सांसें थाम देने वाले इस मुकाबले के रोमांच का एहसास इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 चक्कर की इस खिताबी भिड़ंत में फैसला गोल्डन गोल से आया और रजनीगंधा अचीवर्स को 5-4 से हराकर जिंदल पैंथर ने इस सीजन का 5वां खिताब अपने नाम कर लिया। इंडियन मास्टर्स का खिताब ऐसा है जिसे हर टीम अपने कैबिनेट में सजाने की ख्वाहिश रखती है। इस ख्वाहिश को लिए मैदान पर जिंदल पैंथर और रजनीगंधा अचीवर्स की टीमों ने खिताबी भिड़ंत में मोर्चा संभाला। सांसें थाम देने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमों ने आखिरी मिनट तक हार नहीं मानी। यही वजह रही कि 5 चक्कर के बाद भी इस खिताबी भिड़ंत का फैसला नहीं निकल सका। मुकाबला टाई हुआ और छठे चक्कर में गोल्डन गोल दागकर जिंदल पैंथर ने रजनीगंधा अचीवर्स के जबड़े से जीत छीन ली। नवीन जिंदल की कप्तानी में पैंथर की टीम में प्रताप सिंह कनोटा, सिमरन शेरगिल, जेपी क्लार्किन जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे, तो इस टीम से लोहा लेने के लिए विरोधी खेमे यानी रजनीगंधा अचीवर्स में ध्रुवपाल गोदारा, पद्मनाभ सिंह, निकोलस पेपर और डेनिस ऑटोमैंडी जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद थे। हमेशा की तरह मुकाबले में गोल करने की शुरुआत जिंदल पैंथर की तरफ से हुई। प्रताप सिंह कनोटा का आक्रामक खेल जिंदल पैंथर को पहले गोल के साथ लीड दिला गया, लेकिन कुछ मिनटों में रजनीगंधा अचीवर्स के ओवरसीज प्लेयर निकोलस पेपर ने जिंदल पैंथर को जवाब देते हुए बाजी बराबर कर दी। इसके बाद दोनों ही टीमें गोल की तलाश में एक दूसरे के गोल पोस्ट पर हमला करती रहीं, लेकिन पहले चक्कर में इन 2 गोल के अलावा और कोई गोल नहीं हो सका। पहले चक्कर में जिंदल पैंथर और रजनीगंधा अचीवर्स की टीमें 1-1 से बराबरी पर रहीं। जयपुर पोलो ग्राउंड पर पोलो का मजा लेने दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। हल्की ठंड में भी इन दर्शकों ने मुकाबले की गर्मी को महसूस किया। मुझे मैच बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं खुश हूँ कि इतने लोग आए और इतना प्रोत्साहन किया इन दोनों टीमों को। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जो ये परंपरा चल रही है पोलो की, वो कायम है और कायम रहेगी। और मैं धन्यवाद देता हूँ अधिराज सिंह, वो एक्विस्पोर्ट जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है। Game was great. It was thrilling from the beginning to the end, and our team won. So it was win-win. दोनों टीमों पर खिताब जीतने का दबाव भी था, तो एक दूसरे से खुद को बेहतर साबित करने की चुनौती भी। और इसी चुनौती से पार पाने के लिए दूसरे चक्कर में दोनों टीमें फिर भिड़ी। दूसरे चक्कर की शुरुआत में ही रजनीगंधा अचीवर्स के खिलाड़ी डेनिस ने गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। मुकाबले में पिछड़ते जिंदल पैंथर ने खुद को संभाला और टीम के स्टार खिलाड़ी जेपी क्लार्किन ने बाजी बराबर कर दी। दूसरा चक्कर 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ, जिसने मुकाबले को और रोमांचक बना दिया। तीसरे चक्कर की शुरुआत जिंदल पैंथर ने अपनी रणनीतियों में फेरबदल के साथ की, जिसका फायदा उसके स्टार खिलाड़ी जेपी क्लार्किन ने उठाया। एक गोल से पिछड़ रही रजनीगंधा अचीवर्स का हर खिलाड़ी गोल करने की जद्दोजहद में जुट गया और उनकी तलाश खत्म हुई डेनिस की स्टिक से निकले गोल से। मुकाबले का रोमांच चरम पर पहुंच चुका था। तीसरा चक्कर 3-3 की बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन जीत देखने के लिए दर्शकों की लालसा और बढ़ गई थी। चौथे चक्कर में दोनों टीमों ने विरोधी खेमे के गोल पोस्ट पर खूब हमले किए, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। चौथा चक्कर भी 3-3 की बराबरी पर खत्म हो गया। ऐसा दमदार मैच कभी कभार ही दर्शकों को नसीब होता है। दोनों टीमों ने पूरी ताकत झोंक थी, लेकिन बढ़त अभी भी काफी दूर थी। ये तय हो गया था कि दर्शकों को अब और कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। 5वें चक्कर की शुरुआत हुई तो दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। जिंदल पैंथर की तरफ से इस बार सिमरन शेरगिल की स्टिक से गोल निकला तो जश्न देखने लायक था। लेकिन जिंदल पैंथर की ये खुशी जल्द ही काफूर हो गई जब रजनीगंधा अचीवर्स की तरफ से ध्रुवपाल गोदारा ने चौथा गोल दाग दिया। 5वां चक्कर जिसमें नतीजा निकलना था, वो भी 4-4 की स्कोर लाइन के साथ बराबरी पर खत्म हो गया। मुकाबला छठे चक्कर में पहुंचा, जहां गोल्डन गोल से विजेता चुना जाना था और इसी मोर्चे पर खुद को बेहतर साबित किया जिंदल पैंथर की टीम ने। जिंदल पैंथर की तरफ से गोल्डन गोल निकला सिमरन शेरगिल की स्टिक से और जिंदल पैंथर की टीम ने ये मुकाबला 5-4 से अपने नाम कर लिया। इतने प्रेशर गेम में भी जिंदल पैंथर की टीम का हौसला बना रहा और उसने एक सीजन और एक खिताब जीतकर अपनी साख को और मजबूती दी। जीत के जश्न ने जिंदल पैंथर की कामयाबी के मायने साफ कर दिए। विक्ट्री लैप लेकर जिंदल पैंथर की टीम ने खिताब उठाया और एक बार फिर से दिखा दिया कि वो हर सीजन की तरह इस बार भी सबसे दमदार टीम है।
रेखा कड़ाकोटी के साथ स्वाति जोशी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। इंडियन मास्टर्स पोलो कप पर कब्जा करने के बाद टीम के कप्तान नवीन जिंदल ने कहा कि दोनों टीमों ने बेहद शानदार खेल दिखाया और इस मुकाबले का कोई भी विजेता बन सकता था, लेकिन आखिरी लम्हों में जिंदल पैंथर के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा, जिसकी बदौलत ये जीत हासिल हुई है। कप्तान नवीन जिंदल से खास बात की हमारी संवाददाता स्वाति जोशी ने। इंडियन मास्टर्स पोलो टूर्नामेंट के चैंपियन जिंदल पैंथर के कप्तान नवीन जिंदल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही क्लोज मैच रहा, नेक टू नेक एड्रेनालिन रश रहा, जो लोग देख रहे थे वो भी बहुत एक्साइटेड। जी, आज बहुत ही अच्छा मैच था और कोई भी टीम जीत सकती थी। एक गोल का अंतर रहा और जब 5 चक्कर पूरे हुए, जब मैच ख़त्म हो जाता है तब हम दोनों 4-4 गोल के ऊपर थे, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम में जाना पड़ा और एक्स्ट्रा टाइम में जो है हमारे प्लेयर्स ने, सिमरन शेरगिल ने एक बहुत ही अच्छा गोल किया जिसके कारण हम जीते। तो हम आज आभारी हैं ईश्वर के कि आज जो जीत हुई हमारी। फेवरेट टीम कहा जाता है जो आपके ओपोनेंट्स थे आज, उनको आपने लीग में भी हराया, फिर फाइनल में भी, ये बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा होगा पूरी टीम के लिए। जी, हमारे लिए सबके लिए जो है बहुत ही गर्व का ये मौका है कि जब आज हम जीत सके। पिछले फर्स्ट राउंड में भी इस टीम के खिलाफ जब हम खेले थे तो सिर्फ 1 गोल से जीते थे और आज भी जो है 1 गोल से जीते, क्योंकि दूसरी टीम भी बहुत अच्छी टीम है, तो कोई भी जीत सकता था। मैं समझता हूँ कि आज ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर थी। और सीजन आप लोगों के लिए बेहतरीन रहा है, अवार्ड्स की बारिश एक के बाद एक खिताबों की झड़ी लग गई। जी, हमारी टीम ने, हम पूरे साल और पिछले 25 सालों से मैं इसके ऊपर लगा हुआ हूँ। हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने घोड़ों का बहुत ख्याल रखते हैं और सब मिलके भी प्रैक्टिस करते हैं। बहुत डिसिप्लिन के साथ हमारी टीम खेलती है और उसका नतीजा ये है कि आज ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिला है। सिमरन शेरगिल के नो डाउट बैकबोन रहे, बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन जिक्र जेपी क्लार्किन, उनके परफॉर्मेंस का भी होना चाहिए, वो भी बेहतरीन रहा। जी, जेपी क्लार्किन जो हैं, मैं कहूँगा कि विश्व के एक माने हुए खिलाड़ी हैं, 8 गोल के खिलाड़ी हैं और बहुत ही सोच समझ करके और बहुत अच्छा खेलते हैं। उनका बॉल कंट्रोल जो है बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए सभी प्लेयर्स मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा खेले आज। कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर से और आगे के लिए ऑल द बेस्ट आप। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ जिंदल पैंथर के कप्तान नवीन जिंदल, जिनका ये कहना कि सीजन उनके लिए बेहतरीन रहा है और नो डाउट अपने प्लेयर्स को वो लगातार मोटिवेट भी करते रहते हैं। सिमरन शेरगिल का जिक्र उन्होंने किया, जेपी क्लार्किन विश्व में सबसे बेहतरीन प्लेयर मानते हैं नवीन जिंदल उनको। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं स्वाति जोशी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। इधर प्रख्यात कुचिपुड़ी नृत्यांगना और जेएसपीएल फाउंडेशन की को चेयरपर्सन शालू जिंदल ने भी इस रोमांचक मुकाबले का लुत्फ उठाया। शालू जिंदल ने कहा कि पोलो में इतने रोमांचक मुकाबले कम ही देखने को मिलते हैं और जिंदल पैंथर की टीम ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया है। शालू जिंदल से खास बात की हमारे संवाददाता स्वाति जोशी ने। जिंदल पैंथर्स और रजनीगंधा अचीवर्स के बीच जो मैच चला वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसमें जिंदल पैंथर की जीत हो गई है और इसी जीत की खुशी यहाँ पर शालू जिंदल जी भी मना रही है, हमारे साथ इस वक्त है। मैम, कैसा लगा मैच आपको? काफ़ी इंटरेस्टिंग था मैच, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था आज, क्योंकि आखिर तक पता नहीं था कि कौन सा टीम जीतेगी और हम लोग 5 चक्कर के बाद भी जो 6 चक्कर था उसमें जाना पड़ा और सडन डेथ जिसे कहते हैं, जिसमें जो टीम पहले गोल करती है वो जीत जाती है, उसमें भगवान ने हमारी बहुत सुनी। वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, ओनली बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स वी वन टुडे। ये सीज़न काफ़ी अच्छा रहा है जिंदल पैंथर्स के लिए। पहले वाले मैचेस भी अगर देखें और आज का जो फाइनल मैच था उसमें भी जीत दर्ज कर ली है, तो क्या कहेंगी इस पूरे सीज़न को लेकर आप? आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सीज़न रहा है, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो टीम के प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं और सभी बहुत ही कमिटमेंट के साथ खेल रहे हैं। तो लाइक आई सेड, यू नो, वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड, टू स्पेक्टेटर्स, यू नो, हु एनकरेज्ड आवर टीम टू गिव देयर बेस्ट। मैंने देखा आप भी काफ़ी इनकरेज यहाँ पर टीम को कर रही थी, बीच में टीम मेंबर गिरे भी थे लेकिन उस वक्त काफ़ी करेज दिखाया। हाँ, जब भी पोलो बहुत ही डेंजरस स्पॉट है और जब कोई भी प्लेयर ऐसे गिर जाता है तो बहुत ही फील होता है और बुरा लगता है। एंड आई ऑलवेज प्रे कि कुछ भी हो, चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ गेम ख़त्म करना चाहिए। टीम मेंबर्स के लिए कोई मैसेज? I wanted to congratulate them and wish them all the best for the next tournament. Thank you so much, ma'am. रेखा कड़ाकोटी ने खास बात की थी। इस मुकाबले में गोल्डन गोल दागकर जिंदल पैंथर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सिमरन शेरगिल ने कहा कि रजनीगंधा अचीवर्स ने वाकई दमदार खेल दिखाया, लेकिन आखिरी लम्हों में प्रेशर को कंट्रोल करना बेहद जरूरी होता है, जिसमें हमारी टीम ने बाजी मारी। सिमरन से बातचीत की हमारी संवाददाता स्वाति जोशी ने।
इंडियन मास्टर्स पोलो टूर्नामेंट के चैंपियन जिंदल पैंथर के सिमरन शेरगिल इस वक्त हमारे साथ हैं। स्टार खिलाड़ी, इन्हें बैकबोन भी कहा जाता है टीम का। आपका गोल डिसाइडिंग रहा, लेकिन मैच बहुत टफ, नेक टू नेक मैच था। बहुत टफ गेम था ये जो हम टीम के अगेंस्ट खेले थे। रजनीगंधा अचीवर्स बहुत अच्छी टीम है, इनमें बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, और इसका प्रूफ है कि गेम इतना क्लोज रहा पूरे टाइम। आई थिंक पूरे टाइम बराबर ही था गेम। हम एक गोल करते थे तो वो वापस कर लेते थे, या वो लीड में जाते थे तो हम उसी वक्त वापस कर लेते थे गोल। तो बहुत क्लोज गेम था, कोई भी जीत सकता था। हम लोग दोनों टीम के पास लास्ट चक्कर में चांसेस थे ऊपर जाने के लिए। दोनों टीम की पेनल्टी मिस हुई थी, ओपन गोल एक एक मिस हुए थे दोनों टीम के। बट स्पोर्ट में सब लोग ट्राई करते हैं। आई थिंक हमारा अच्छा दिन था आज। वी वर अ बिट लकी बाय गॉड्स ग्रेस दैट वी गॉट अ चांस टू स्कोर अ गोल इन द एंड। प्रताप सिंह करोटा ने लीड दिया टीम को, लेकिन उसके बाद ही हैड अ स्मॉल ही हैड अ फॉल, देन ही वाज क्विक, लेकिन एक नर्वस टाइम रहा टीम के लिए। नहीं, बेसिकली पोलो फुल कांटेक्ट स्पोर्ट है। हॉर्सेस बहुत फास्ट है, हॉर्सेस रन टू अ स्पीड ऑफ 50-60 किलोमीटर्स एन आवर, और फुल कांटेक्ट स्पोर्ट है, तो इंजरीज होती रहती हैं। बट लकीली प्रताप डिडंट गेट हर्ट एट ऑल, ही गॉट राइट अप एंड द गेम वेंट ऑन। ऐसी छोटी चीज़ें होती रहती हैं गेम में, इट्स नॉट अ बिग डील। अब तक का जो सीजन रहा बेहतरीन रहा, अवार्ड्स की बारिश हुई है। अच्छा, बाय गॉड ग्रेस अच्छा रहा हमारा अभी तक का सीज़न। अभी 2 और टूर्नामेंट बचे हैं पोलो सीज़न में, सो आई होप वो अच्छे रहें। अब जैसे ये टूर्नामेंट ख़त्म हो गया है, हम वापस जाके अपने घोड़ों को देखेंगे उनका क्या हाल है, अगले टूर्नामेंट की तैयारी करेंगे। सो आई होप द रेस्ट गोज वेल ऑल्सो। कांग्रेचुलेशंस और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सिमरन शेरगिल, जिन्हें टीम का बैकबोन भी कहा जाता है। एक बार फिर से उन्होंने अहम भूमिका अदा की टीम की जीत में। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति जोशी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। रजनीगंधा अचीवर्स के युवा खिलाड़ी पद्मनाभ सिंह ने भी माना कि जिंदल पैंथर की टीम ने आखिरी लम्हों में शानदार खेल दिखाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस वक्त रजनीगंधा अचीवर्स के सबसे यंगेस्ट प्लेयर पद्मनाभ हमारे साथ हैं। पद्मनाभ, बहुत ही क्लोज मैच था, एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। हाउ वाज इट? It was tough obviously. It was long. We were up against, one of the best stringer horses in the world. So tough होता है हमेशा जिंदल्स के खिलाफ, और एक्स्ट्रा चक्कर में तो उनके घोड़े जब मेजर रोल प्ले करते हैं तो टफ होता है। बट आई थिंक एंड में तो इट वाज एनीबडीज गेम, और आई थिंक इट वाज टुडे वाज दैट डे, एंड दे ब्रोक थ्रू, एंड सिमरन ने बहुत अच्छा स्किल दिखा के गोल मारा लास्ट में, तो दे डिजर्व। जिंदल पैंथर फिर से चैंपियन बना है।